बात अजय जी आप एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे कि आप ही के साथ किया जाए इस चर्चा की, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो प्रोटोकॉल का पालन करना है। कोरोना कैसे पूरे विश्व में दूसरे देशों को परेशान कर रहा है ये हम सब जानते हैं। इसके बावजूद अगर केंद्र सरकार ने कहा कि आपकी एक यात्रा जिसमें कि आप खुद ये दावा कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, उसमें अगर कोरोना नियमों का पालन कर लिया जाए तो हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं इन देशवासियों को बताना चाहता हूं कि कोरोना ने जो कहर हिंदुस्तान में बचाया था पिछली बार 2 साल में आया था और 50 लाख से ज्यादा लोगों की यहाँ मौत हुई, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने और भास्कर ने कहा था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोरोना बहुत खतरनाक है, भयंकर है और ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये सरकार की एक क्रोनोलॉजी और रणनीति है। सरकार भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई जब वो एंट्री दिल्ली में और हरियाणा में प्रवेश कर रही है, देश की राजधानी, देश के दिल पे प्रवेश करने जा रही है और लाखों 5-5, 10-10 लाख लोगों की भीड़ कर्नाटका में, केरला में, अजय वर्मा जी, आपको नहीं लगता कि आप देश को गलत बता रहे हैं? नहीं, सरकार ने ये कहा कि आप यात्रा रोक दीजिए या ये कहा कि प्रोटोकॉल के पालन के साथ आप यात्रा चलाइए? क्या कहा? मैं वही बता रहा हूँ, 1 मिनट पूरा सुन के फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, हमने किसी चीज को कहा नहीं, ये एक सरकार की क्रोनोलॉजी और एक बड़ी तरीके से सलीके से उस भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने का कार्यक्रम है। मास्क लगा के एक एडवाइजरी जारी करना। जब सरकार मास्क का, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोरोना किसी भी पार्टी को नहीं देखता। वो हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, पारसी किसी को नहीं देखता। लेकिन सवाल ये है कि जब गुजरात में, जब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे, लाखों लोग कोरोना से मर रहे थे, तब सरकार को कोरोना की याद नहीं आ रही थी। अमित शाह जी डोर टू डोर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अजय जी आप यही कहेंगे। अजय जी देखिए, वो चुनाव के वक्त में क्या स्थिति इतनी विकराल थी, और अगर सरकार अब भी कदम नहीं उठाएगी तो आप ही बोलेंगे कि सरकार कर क्या रही थी जब कदम उठाना था। अनुराग जी, तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग तो किसी चुनाव के लिए नहीं निकले। राहुल गांधी या अजय वर्मा या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, नहीं, आपको लगता नहीं कि आज अलार्मिंग सिचुएशन है जब सरकार को इस पर सोचना चाहिए? और अगर सरकार सोचकर आपके सबसे बड़े नेता को यह हिदायत दे रही है कि आप मास्क लगाइए, तो आपको दिक्कत क्या है? सवाल तो बहुत सीधा सा। देखिए, हम लोग केवल जोड़ने के लिए निकले, नफरत। अरे सर, तो ऐसा थोड़ी कि मास्क लगा लेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे तो जनता नहीं जुड़ेगी? नहीं, ऐसा हो सकता है क्या कि मास्क पहन ले राहुल गांधी तो जनता पहचान नहीं पाएगी कि वो राहुल गांधी है सड़कों पर? ऐसी जरूरत होगी तो हम मास्क भी पहनेंगे, हम कोरोना के सारे नहीं, मसला ये नहीं है अजय जी। अब आप बैकफुट पर आ रहे हैं सवालों को सुनकर। सवाल बहुत सीधा सा है कि इस पर सियासत क्यों हो रही है? अगर केंद्र सरकार ने ये कहा कि जरूरत है कोविड प्रोटोकॉल्स को मानने की, तो सरकार की बातों का क्या विरोध करना कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एजेंडा है? फैल रही है ये जो जिलों में नफरत बीज बो रही है, ये सालों साल क्या आप नहीं समझा पा रहे हैं सर कि इसमें नफरत का बीज कैसे बो दिया गया? अरे ये तो सरकार ने अच्छा किया कि आपको हिदायत दे दी। आपके सबसे बड़े नेता इस बात को मानेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आपके कार्यकर्ता सुरक्षित रहेंगे। तो सर ये तो मानिए कि सरकार आपकी यात्रा को और ज्यादा कहीं ना कहीं बल दे रही है। वैमनस्यता का बीज फैल रहा है सर। बीमारी से बचेंगे तब यात्रा कर पाएंगे ना सर। और जब पार्टी को यह आवश्यकता लगेगी कि हाँ ये ठीक है, तो अच्छा अजय वर्मा जी, अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मेरे साथ 2 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो डॉक्टर हैं। समीर भाटी साहब, मुझे बताइए कि क्या आज अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? क्या आज अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि सरकार सभी को चेताए इस बात को लेकर कि कोरोना 5 देशों में फैल चुका है, भारत में अगर एंट्री करेगा तो मुश्किलें बढ़ सकती है, प्रोटोकॉल को मानना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हमने पहले भी जो भी 3 वेव्स है, उन वेव्स को जिस तरह से हम लोगों ने हैंडल किया, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था भारत का, वो भारत ने बहुत ही प्रिवेंटिव स्टेप लिए और प्रोएक्टिव स्टेप लिए। तो फिलहाल जब भी कोई ऐसी चीज आती है, ओमिक्रॉन के टाइम 3rd वेव में भी हमने देखा कि हमने प्रिवेंटिव स्टेप लिए, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर हमें प्रोएक्टिवली प्रिवेंटिव स्टेप लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें कुछ चीजें हैं जैसे जिसके लिए ऑलरेडी डायरेक्शंस आ गई हैं कि हम ये देख रहे हैं जरूर कि कोई नई तरह का वेरिएंट तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अभी सभी तरह के जो भी पॉजिटिव केस होंगे उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है हमें इस बात को समझना कि हम इस तरह से कभी भी ना कहें कि ये माइल्ड वेरिएंट है या ये माइल्ड तरह का है। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए माइल्ड हो, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोमॉर्बिड वाले हैं, जो अन्य काफी सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको अगर ये किसी भी तरह का कोई भी वेरिएंट से अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो उनके लिए ये हमेशा खतरा ही रहता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना। इसके लिए इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसा हम देख रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन लग चुकी है काफी अच्छी मात्रा में, नेचुरल इम्यूनिटी भी है, वो एक हम लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमें सावधानियां सभी तरह की
बरतनी सर। बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है समीर सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं बहुत जल्दी से हर्ष महाजन जी आपका रुख कर लेता हूं। अब ये जो वेरिएंट फैला है चीन में और दूसरे 5 देशों में, इस वेरिएंट को लेकर कहा जा रहा है कि सर आरटीपीसीआर टेस्ट तो इसके लिए कारगर साबित नहीं हो रहा है। तो ये कितनी ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है, वो भी तब जब डब्ल्यूएचओ खुद ये मान रहा है कि अगर कोविड पॉलिसी में ढील दी चाइना ने तो अगले साल तक 10 लाख मौतें हो सकती हैं। देखिए, चाइना में तो बहुत तेजी से ये फैला है, बट ये उन्होंने जो स्टेप्स लिए थे, जीरो कोविड पॉलिसी थी, उनकी वैक्सीन भी इतनी अच्छी नहीं थी, उसके चलते उन्होंने सब जीरो कोविड पॉलिसी के चलते किसी को उन्होंने बचा के रखा, हर एक को इन्फेक्शन होने नहीं दिया, इम्यूनिटी बनी नहीं, ना वैक्सीन से बनी ना इन्फेक्शन से बनी। तो अब जैसे ही उन्होंने खोला है तो एकदम ये केसेस बढ़ गए हैं। बट हमारे देश में क्योंकि कोई 97% तो अडल्ट्स को डबल वैक्सीनेशन मिल गया, ऊपर से 20% और लोगों को बूस्टर मिल गया, इन्फेक्शन भी हुए, तो हाइब्रिड इम्यूनिटी है जो कि बेस्ट इम्यूनिटी होती है जी। तो हमें कोई अलार्म की बात नहीं है, पर ये कहते हुए हमें एहतियात तो बरतनी ही है, हमें सावधान तो रहना ही है। और अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि हम मास्किंग दोबारा से, जिसमें ढील हो गई थी, शुरू करें, तो वो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें वो एहतियात फॉलो करनी चाहिए। और अदरवाइज अगर हम देखें, ये 5 देश हैं, सिर्फ चाइना में है जो कि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स जो सुनने में आ रहा है वो बढ़ रही हैं। यूएसए में हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे कोई खास अभी बढ़ी नहीं है, कोरिया में बढ़ी नहीं, ब्राजील में बढ़ी नहीं, वहां भी लगता है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। और जहां तक ये स्ट्रेन्स हैं, इसके लिए जैसे डॉक्टर भाटी ने भी बताया कि नेक्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जितने पॉजिटिव केस हैं उनका अधिक से अधिक कोशिश हो कि उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो, ताकि अगर ये कोरोना वायरस जो कि ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है, वो अगर अपना रूप बदलता है तो हमें जल्द से जल्द पता चल जाए। ठीक है सर। और हम ऐसे कारगर यानी आप ये मानते हैं कि सर अभी भारत में लोग सुरक्षित तो हैं, लिमिट कर दें, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। और एहतियात बरतने के लिए ही जब राहुल गांधी को कहा जा रहा है तो फिर दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी को। हमारे साथ शिवम त्यागी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में प्रोटोकॉल पालन करने को कहा तो कांग्रेस को गुस्सा आ गया। और उस गुस्से के बाद जब यह बैठक समीक्षा की बुलाई गई स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, तो यह बैठक काफी निर्णायक रहेगी, कारगर साबित होगी, इस बात की उम्मीद की जा रही है। बड़ी खबर यह कि यह बैठक खत्म हो गई, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल भी मौजूद रहे, कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन भी इसमें शामिल हुए थे। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग की बैठक खत्म हो गई है। यह बैठक पिछले काफी वक्त से चल रही थी, इसमें क्या चर्चा की गई है, किस नतीजे पर पहुंचा गया है, क्या मास्क पूरे देश में एक बार फिर से अनिवार्य किए जाएंगे, क्या कोविड प्रोटोकॉल को एक बार फिर से अनिवार्य किया जाएगा, ये सवाल बड़ा है। आपसे कुछ देर में इस पर भी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तमाम जानकारी टाइम्स नाम नवभारत आपको देगा। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। मैं शिवम त्यागी आपके पास आऊंगा, एक बहुत छोटा सा जवाब मैं अजय वर्मा जी से चाहूंगा। अजय वर्मा जी, एक तो मुझे लगता है कि आपको ये तस्वीर देखना चाहिए जो मनसुख मांडविया अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसमें उन्होंने मास्क पहना, इसमें उन्होंने सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी है। और यही करना जब कांग्रेस पार्टी को है तो उसमें नेगेटिविटी कैसे देख रहे हैं? दोनों आप मेरे दोनों डॉक्टर भाई अपनी चीज में एक्सपर्ट हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान के साथ कह रहा हूं कि इन्होंने जो कहा बड़ी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन ज्ञान कभी कभी सड़कों से भी मिल जाता है, कभी कभी गरीब की झोपड़ी से भी मिल जाता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कोरोना के, मैं पढ़ रहा था कि 220 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं। जब विश्व गुरु भारत बन चुका है तो भारत में तो कोरोना कहीं से आ ही नहीं सकता है, ये साहब ने कहा है। दूसरी बात यह है, जब कोरोना के साइड इफेक्ट पूरे हिंदुस्तान में, मैं कई पेपर और मैगजीन पढ़ रहा था, कहीं ब्रेन फॉग आ रहा है, कहीं हार्ट अटैक से डेथ हो रही है कोविड के टीके के बाद भी। तो जब उसके स्टेज के बाद भी ये सारी चीजें हैं, तो केवल भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने के लिए अजय वर्मा जी देखिए, मैं कहता हूं कि ठीक है, आपने विश्व गुरु मान लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कम से कम चाइना पे सैनिक पिटने वाली बात तो नहीं कह रहे हैं, विश्व गुरु तो मान रहे हैं कम से कम। अजय वर्मा जी, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए अनुराग जी सर। एक कहावत है, सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए सर। पूरा वक्त मैं आपको नहीं दे सकता अजय वर्मा जी, मैं पूरा वक्त आपको नहीं दे सकता, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। सरकार की डिक्टेटरशिप से, सरकार के प्रोपेगेंडे से नहीं, अजय वर्मा जी आप पॉजिटिव साइड देखिए। आपके सबसे बड़े नेता को सुरक्षित रखने के लिए हो सकता है कि भारत सरकार ने उन्हें यह हिदायत दी हो,
दूसरी बात ये आपने कहावत सुनी है सर अंग्रेजी में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। गिरता जा रहा है। तो आप एहतियात बरतिए, जिसके लिए सरकार अग्रसर। मैं आ रहा हूं अजय वर्मा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ आशीष सूद भी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। आशीष सूद साहब वो कह रहे हैं कि अगर आप मास्क और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवा रहे हैं तो आप ये नफरत फैला रहे हैं। आप ये जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है इसको देखकर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए आप उसे रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का ये पुराना खेल है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहना इनका स्वभाव हो चुका है। देखिए, हम सब देश के जिम्मेदार राजनीतिक दल और नागरिकों का फर्ज बनता है कि जो भी कोविड एक्शन ग्रुप या डीडीएम में या जो भी इसके लिए उपयुक्त संस्थाएं हैं, मंत्रालय हैं, वो समय समय पर जो गाइडलाइंस दें उसको पालना की जानी चाहिए। इसमें मेरे ऊपर ये कहा जा रहा है उस दिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज क्यों किया जा रहा है, ये सब बेमानी बातें हैं। किस दिन वायरस किस प्रकार का रुख अख्तियार करेगा, अभी तक दुनिया जानती नहीं थी चाइना में क्या हो रहा है। आज जब वो घटना हमारे सामने आ रही है और देश अगर उसके प्रति तैयारी कर रहा है, तो इसमें हर जिम्मेदार व्यक्ति को, हर जिम्मेदार दल को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। ये सभी के लिए है। ठीक है, बिहार चुनाव हुआ, पिछला बार बिहार का चुनाव हुआ, कोविड में हुआ, वो प्रोटोकॉल सबने ठीक है सर। एक अपडेट लेना है मुझे, रविकांत हमारे साथ जुड़ गए, फिर मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा। रविकांत, बैठक खत्म हो गई है, मनसुख मांडविया जो अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, क्या अंदर खाने से जानकारी मिल पाई है, क्या तय किया गया बैठक में? देखिए अनुराग, लगभग 2 घंटे तक ये बैठक जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय में चली है। अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। यहाँ की लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त जो बैठक में लोग अधिकारी मौजूद थे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए, वो बाहर आएंगे और वो ब्रीफ करेंगे मीडिया को कि आखिरकार किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या कुछ सरकार जो है कोविड से बचने के लिए यहाँ पर कदम उठाने जा रही है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि जानकारी यही दी गई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आकर यहाँ पर ब्रीफ करेंगे और उसके बाद जो एक्सपर्ट कमेटी के लोग हमने ये देखा अंदर में जो बैठक की तस्वीरें थी उसमें तमाम अधिकारियों ने, खुद स्वास्थ्य मंत्री ने नियमों का पालन किया था। तो क्या इन नियमों का पालन अब देशवासियों को भी करना होगा? क्या ये इंडिकेशंस मान ले? देखिए, सरकार ये कह रही है कि जो स्थिति चाइना में है, जो स्थिति यूएस में है, कोरिया में है, वैसी स्थिति भारत में ना बने, इसके लिए भारत के लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन करना चाहिए। हो सकता है कि सरकार कुछ गाइडलाइंस बनाकर जहां से ट्रैवल कर रहे हैं लोग, जिन देशों में कोविड फैला हुआ है, वहां एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाए, लेकिन आप अगर बचाव करते हैं और तमाम चीजों को एहतियात के कदम उठाते हैं तो ये आपके हित में होगा, भारत के हित में होगा। और क्या ये सही वक्त है? मैं समीर सर आपके पास आऊंगा इसी सवाल के साथ कि क्या ये सही वक्त है सरकार का बैठक करके इस पर फैसला लेने का या गाइडलाइन बनाने का? लेकिन बहुत जल्दी से आशीष सूद साहब मुझे जवाब दे दीजिए। अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय जी, आपको तो मैंने अच्छा खासा वक्त दिया। 10 सेकंड। अच्छा बोल दीजिए, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा था अनुराग जी, अगर आप और आपके जो अभी संवाददाता वहां दिखा रहे थे और हमारे आदरणीय डॉक्टर बंधु बैठे हैं, अगर ये भी मास्क लगा के करते तो बहुत अच्छा सरकार का एडवर्टाइजमेंट और वो होता, बहुत अच्छा। मास्क लगाते तो लगता है वास्तव में कोरोना को खतरा है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि अजय वर्मा जी, आप आगे अगर कोरोना हो जाए तो आप मास्क लगाएंगे नहीं, क्योंकि आप अगर मास्क लगा लेंगे तो आप सरकार का एडवर्टाइजमेंट करने लगेंगे। अब आज सरकार ने हमें डराया। सर क्या विरोध कर रहे हैं आप भी? आपका बचाव मास्क लगा कर होगा, तो मास्क लगाने से कौन सा सरकार का प्रमोशन हो जाएगा? मैं देखूंगा अजय वर्मा जी, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं देखूंगा पूरे कोविड के वक्त में आगे मास्क लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं आप, और अगर मास्क लगाया तो मतलब सरकार का प्रमोशन आपने कर दिया। बिल्कुल अनुराग जी, वे लोग हैं ठीक है जो कहा करते थे टीका लगाने में 15 वर्ष लग जाएंगे, सरकार टीका दे ही नहीं पाएगी। जिन्होंने कहा कि टीके में गाय के बछड़े का खून है, इस टीके को लगा के नपुंसक हो जाएंगे। एक वर्ग देश में ऐसा रहा है और दुर्भाग्य से ये राजनीतिक वर्ग और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था। झूठ की दीवार उगा रहे हैं, कर रहे हैं, ये गिद्ध राजनीति करते हैं। ये चाहते हैं लोग इसको ना माने, लोगों के बीच में जिम्मेदार राजनीतिक दल का दायित्व बनता है कि आगे आके लोगों को एजुकेट करे। लोगों की जान कीमती है, लोगों की जान मेरी राजनीति से ज्यादा कीमती है।
अगर सरकार इस पे कुछ करती है तो कांग्रेस को इसमें इतराज क्या है, और कांग्रेस इस पे ठीक है आगे आशीष क्यों सूद नहीं साहब, बढ़ मैं रही आपके है? पास आता हूं। अजय वर्मा जी, एक लाइन में आपके लिए कहना चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन। एक मिनट, मेरी 10 सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है आशीष जी, प्लीज जल्दी पूरा कर लीजिए। 2020 में बिहार का चुनाव हुआ तो कोविड था, कोविड के अनुसार गाइडलाइंस तय की गई। आज गुजरात के चुनाव के समय वो खतरा चाइना से नहीं दिख रहा था। ठीक है आशीष जी, आपने अपनी बात को रख लिया। अजय वर्मा जी, लेकिन अगर सरकार के प्रमोशन की बात आप कह रहे हैं, आप ये भी तो समझिए कि उस मास्क को पहनने के बाद कई लोगों की जान बची है और आगे भी जान बचेगी, तो आप सरकार के प्रमोशन से क्यों जुड़े शिवम त्यागी साहब? लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर सरकार ने यह हिदायत दे दी कि आप कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए, तो ये नफरत फैलाने जैसा है, या फिर जो मोहब्बत की जो रेलगाड़ी चला रहे राहुल गांधी उसे रोकने जैसा है। क्या देख रहे हैं आप इसमें? कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, तो मैं उसी से शुरुआत करता हूं। उन्होंने लिखा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, देश पूरा कोविड से बर्बाद हो जाए ऐसा चाहने वाला राहुल गांधी बोल रहा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, बेवकूफी देखिए एक नेता की, वो बैठकर कहते हैं कि देश तो विश्व गुरु बन गया, अब कोरोना होगा नहीं, सड़कों से भी ज्ञान आ जाता है। लेकिन ये वाला जो ज्ञान आप दे रहे हैं ना, ये वाला राहुल गांधी का नेता ही दे सकता है, और तो कोई नहीं दे सकता। मतलब विश्व गुरु बन गए और कोरोना नहीं होगा। एक बेसिक चीज कही जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको पालन कीजिए, कोविड बिहेवियर पालन कीजिए, ये एक बेसिक चीज है। अजय वर्मा अगर मास्क लगाएंगे तो शिवम त्यागी, अनुराग सिंह की जान नहीं बचेगी, अजय वर्मा की ही भी नहीं बचेगी, है ना? तो मत लगाओ। लेकिन मतलब मोदी विरोध में अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये इतना मानसिक दिवालियापन से ऊपर निकलिए। और आपकी भारत जोड़ो यात्रा से वैसे भी भारत में कुछ जुड़ नहीं रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं आप डर रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी और सरकार डर रही है। 135 साल पुरानी पार्टी को जिस आदमी ने खत्म कर दिया हो, उससे कोई क्या डरेगा? उनसे अगर किसी को डरने की जरूरत है तो वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस डर जाए उनसे तो ठीक रहेगा। आप देखिए ना, सेना को पिटने से लेकर हिंदुस्तान को गाली देने वाले पुनैया से लेकर तमाम चीजें करने वाले राहुल गांधी, उनसे कौन डरेगा? मुझे लगता है अजय वर्मा को डरना चाहिए। ठीक है शिवम, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे लगता है इसका एक पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। शायद विपक्ष नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जोर देता है। मुझे लगता है कि वो ये सोचे कि ज्यादा चिंता है बीजेपी को राहुल गांधी की, क्योंकि अभी बड़े मास के साथ वो जब रिलेट कर रहे हैं कैसे कैसे लोगों से मिलेंगे, तो इससे बेहतर है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। समीर सर, लेकिन मुझे बताइए कि जो बैठक सरकार की खत्म हो गई, पूछिए ये क्या बिल्कुल राइट टाइम है जब सरकार ने स्टेप ले लिया है कोविड को लेकर, जब दूसरे देशों में ये फैल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान रखने वाली बात कि जितना ज्यादा इसको होस्ट मिलता रहेगा, मतलब इसका ट्रांसमिशन जितना ज्यादा होता है, तो नई तरह का कोई वेरिएंट आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए सरकार ने भी ये निर्देश दिए हैं कि भाई अब जो भी आपके पॉजिटिव केस, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग, क्योंकि अभी तक के वेरिएंट थे वो हम लोगों को पता है, पर कोई नई तरह का वेरिएंट, और नई तरह का वेरिएंट तभी आता है जब ट्रांसमिशन ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे चाइना में स्पेसिफिकली देखा गया है कि वहां पर ट्रांसमिशन काफी ज्यादा है। अभी वहां पर आर वैल्यू है वो 16 के करीब है, मतलब एक पर्सन 16 से अधिक लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से राइट टाइम है, राइट टाइम पे राइट स्टेप लेना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से सरकार ने सभी स्टेट्स में भी ये सब डायरेक्शंस दी है कि अभी अगर हम स्टेप्स लेंगे तो फिर किसी भी तरह की आगे आने वाली परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं। ठीक है समीर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, हर्ष जी के पास भी वापस जाऊंगा। अजय वर्मा जी, मुझे लगता है एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए, वो तस्वीर जिसपे राहुल गांधी खुद मंच पर है, कई सारे लोग उनके आसपास इर्द गिर्द हैं। और ऐसे भारत, देखिए ये तस्वीर इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर चल रही है, ऐसे भारत जोड़ो यात्रा में कई सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले जब कई लोगों के बीच में थे राहुल गांधी। तो ऐसे में अगर कोरोना को लेकर ये सरकार कह रही है कि आप थोड़े से प्रोटोकॉल बरतिए या फिर प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए, तो ये तो राहुल गांधी के लिए अच्छा है। इसमें नफरत का है? इसमें तो मुझे लगता है कि एक प्रेम का बहुत मजबूत संदेश है सरकार की ओर से। देखिए, सरकार लोकप्रियता के ग्राफ से इतनी घबरा रही है, इतनी इनसिक्योर फील कर रही है कि जैसे ही एनसीआर में, हरियाणा में, दिल्ली में और यूपी में यात्रा आ रही है तो यहाँ इनका एक सेल जागृत हो गया है पूरी तरह से। हमने ये कहा है कि कोविड के प्रोटोकॉल में कोई भी एडवाइजरी देश की सरकार उपयुक्त समय पे करेगी, खाली अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए नहीं, खाली अपनी क्रोनोलॉजी बनाने के लिए। अरे तो सर, आप कैसे तय करेंगे कि ये उपयुक्त समय नहीं है? अरे आपके सामने अभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ना कि सर ये बिल्कुल सही समय है जब सरकार इसके लिए स्टेप्स ले। ये अरे भाई, जब विश्व गुरु बन चुके हैं अभी तो कोविड, अरे तो मैंने आपको बताया, मुझे लगता है अजय वर्मा जी आपको सुनना चाहिए, मैंने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो झूठे, ये तो केवल कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि कोरोना। ठीक है आशीष सूद, प्लीज जवाब दीजिए। आप विश्व गुरु बन चुके हैं और 56 इंच आपका जागृत हो चुका है। आशीष सूद, पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं शिवम त्यागी के पास जाता हूँ। आशीष, टीका लग चुका है। देखिए, अजय वर्मा जी को कुछ मुगालता है, इनको एनसीआर में बड़ी लोकप्रियता दिख रही है
कितनी लोकप्रियता है अभी दिल्ली नगर निगम के चुनाव इनको बता के चुके। मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जरा छोटेपन से आगे हटकर मेरी बड़ी विनती है आपसे, जरा एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह आचरण करें। इसी कारण से आप पिछली बार 5 साल पहले 22% आपको मत मिले थे कॉर्पोरेशन चुनाव में। अब राहुल गांधी की लोकप्रियता के कारण वोट प्रतिशत बढ़कर 12% हो गया है, और वोट प्रतिशत 12% से भी कम रह गया आपका। और चुनाव आयोग इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये प्रलाप छोड़िए। आप जब इस तरह की बात करते हैं तो कभी टीवी में अपने चेहरे को देखा करिए। आपका चेहरा खुद ये दिखाता है कि आपका चेहरा खुद ये दिखाता है कि आप अपने आप से सहमत नहीं है। आप आवाज उठाते हैं भास्कर टाइम्स पर और लोगों पर, शमशान घाटों पर लाइन लगी हुई थी। आप सवाल उठाइए ना, फेलियर। और जी आप खूब सवाल उठाइए, आपको सवाल उठाने से लोगों ने आपको ज्ञान दिया। आपकी समस्या ये है, आप इंडिफेंसिबल को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संभव नहीं है। देश के राजा, अरे भाई कोरोना की गाइडलाइंस आई है तो इसको स्वीकार करिए, मानिए। सरकार का कहना मानना जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है। कि सरकार इससे ज्यादा कांग्रेस पर टिप्पणी करने की हमें कोई जरूरत नहीं लगती है। इस देश में जब कोरोना आएगा तो हर नागरिक जागरूक है, हिंदुस्तान का हर नागरिक। अजय वर्मा जी, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे। आप एक बार ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु हैं, भरोसा है, तो फिर वो भरोसा रखिए। और विश्व गुरु के जो नेता ये बात कह रहे हैं, जिनके जो आपके हिसाब से विश्व गुरु बनाकर लेकर गए, उनकी बात पर भरोसा रखिए। आपके नेता के लिए अच्छा होगा, मास्क पहनेंगे तो राहुल गांधी के लिए अच्छा होगा, मास्क आप पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सरकार का प्रमोशन कहीं नहीं हो रहा। मास्क पर मत लिखवाइए कि बीजेपी की सरकार है, मास्क आप पहनिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। शिवम त्यागी प्लीज। मौत के साल सुनो, थैले पे लिख दिया था, कोरोना के पैकेटों पे लिख दिया था, हमने कहा था जितने लोग मर रहे हैं। अजय वर्मा ने अजय वर्मा सुनिए तो शिवम त्यागी क्या कह रहे हैं। अजय जी, ताकि लोगों को पता चले कि कितने लोग कोरोना में मरे थे। अरे तो आप मत छपवाइए ना सर, आप मत छपवाइए। देखिए, ये तो नहीं कहा ना कि बीजेपी ने या सरकार ने कि आप राहुल गांधी जो मास्क लगाए उस पर बीजेपी की ब्रांडिंग हो, ये तो नहीं कहा ना। आप जो मास्क लगाना वो लगाइए, लेकिन मास्क लगाइए आपकी सिक्योरिटी के लिए। शिवम त्यागी प्लीज जवाब दे दीजिए। अजय जी सुन तो लीजिए, लगातार बीच में चिल्लाने से क्या लाभ है? एक चीज बताइए, लगातार बोलते रहने से कुछ होगा थोड़ी ना। इनको प्लीज एक बार चुप करा दीजिए। मुझे अजय जी प्लीज नहीं करनी, बेकार नहीं, वो नहीं सुनेंगे। शिवम त्यागी वो नहीं सुनेंगे, आपको आपकी बात कहनी पड़ेगी। नहीं, मुझे तो अपनी बात सिर्फ इतनी ही कहनी है कि अजय जी, इस उम्र में नामकरण करना उचित नहीं होता, लेकिन अगर आपको शिवम त्यागी इतना पसंद है तो करवा देते हैं आपकी नामकरण विधि इस उम्र में भी। मुझे बोल लेने दीजिए ना, मेरा नाम बोला है अनुराग ने। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए अब बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें जब वो 2 दोस्त अपना रिजल्ट चेक करने जाते हैं ना, तो उनको पहले से ही पता होता है वो कितना अच्छा काम किया है, तो वो शुरुआत में कहते हैं नीचे से चेक कर, नीचे से चेक कर। तो ये वही वाले हैं, इनका ग्राफ तो ऑल टाइम लो है, और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है दिल्ली एनसीआर में, मतलब आंधी चल रही है कॉर्पोरेशन चुनाव में। इनका ये देश में पहली बार ऐसा होगा कि कुछ पार्टियां जो हैं क्षेत्रीय पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टियां बनती हैं। आप यकीन मानिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि 135 साल पुरानी राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बना दिया जाएगा, क्योंकि नहीं, जब तक राहुल गांधी। अच्छा शिवम त्यागी, उसमें दिक्कत ये ना कि अगर इस वक्त सरकार कोई कदम ना उठाए तो अजय वर्मा ही ऐसी डिबेट में बैठ के बोलेंगे जब वक्त था तो कदम क्यों नहीं उठाए। क्यों अजय वर्मा, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और पिछले मौकों पर आपने कहा है कि नहीं कहा है। पक्ष ने क्या क्या प्रोपेगेंडा किया है ये देश अच्छे से जानता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी गिद्ध राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी अपने वोट के लिए चाहती है कि देश। अच्छा अजय वर्मा एक लाइन में जवाब दीजिए। अजय वर्मा, जब कोरोना फैला तो आप लोगों ने सवाल उठाया था कि नहीं उठाया था कि वक्त रहते सरकार ने कदम नहीं उठाए? बस आप हाँ या ना और दिल पर हाथ रखकर सही जवाब दीजिए। अनुराग जी, पूरे देश में जब हाहाकार मच गया था, शमशान में जगह नहीं। अरे तो इस बार तो वक्त रहते कदम उठा रही है ना, साथ तो दीजिए सर। मेहरबानी थी, इस बार तो वक्त रहते सरकार कदम उठा रही है, साथ तो दीजिए। आज अभी अगर कोरोना, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सरकार अपना प्रोपेगेंडा बंद करे, देश की जनता जागे। अरे आप कैसे तय करेंगे? हिटलर भी यही काम करता था, चाइना में भी जिनपिंग ने भी यही काम करा। सर नेगेटिविटी बीजेपी या केंद्र सरकार नहीं फैला रही है, इस तरह के फैसलों में आप नेगेटिविटी देखकर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जब भगवान नाराज होता है तो वो ऑटोमेटिक देश के लोगों को सजा देने लगता है। आशीष साहब 20 सेकंड में प्लीज आप अपनी बातें कहिए। वो नहीं मानेंगे कि नेगेटिविटी वो फैला रहे हैं या वो मानकर चल रहे हैं, उनके मुताबिक आप गलत कर रहे हैं। डॉक्टर बैठे हैं पैनल पे, ये भी बीजेपी के हैं क्या? कांग्रेस पार्टी गिद्ध राजनीति करती है, और अजय वर्मा जी का यहाँ पर जो इस प्रकार की टिप्पणी है, लोग अपने आप देख लेंगे। ये दिखाता है कि गैर जिम्मेदार राजनीतिक दल है,
जिसको जनता हर चुनाव में इनकी हैसियत बताती जा रही है। हाँ, ये जिस पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, जीडीपी खत्म, जिस पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली में और गुजरात में जनता ने इन्हें बता दी है। उनके नेता की हिम्मत नहीं हुई गुजरात। अच्छा ठीक है, मैं पॉलिटिकल अजय वर्मा जी जैसे गैर जिम्मेदार नेताओं के साथ डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आशीष जी और अजय जी, मुझे लगता है कि आप लोग एक बार फिर से हमारे साथ जो मौजूद एक्सपर्ट्स है उन्हें सुनिए। लोगों को हताहत हो और अपनी राजनीति करें। मैं शिवम आ रहा हूं आपके पास। शिवम, मैं लास्ट आप ही के पास आऊंगा। हर्ष जी, आपने ये माना कि हमारे देश के लोग जो हैं वो इम्यून हो चुके हैं दोनों वैक्सीन और फिर बूस्टर डोज लेकर, लेकिन उसके साथ साथ एक पहलू आप ये भी मानते हैं कि यहां पर एहतियात बरतने की जरूरत है। और राहुल गांधी की जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें वो कई सारे लोगों के बीच घिरे हुए हैं, क्या आपको भी लगता है कि वहां पर एहतियात की जरूरत है, कम से कम ऐसे क्रूशियल मोड पर? देखिए, एहतियात बरतना तो हर जगह जरूरी है। और जहां तक बात है हमारी इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी अच्छी है, पर फिर भी जैसे ये संक्रमण फैल रहा है विभिन्न देशों में और नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसका कोई म्यूटेशन होना और कोई ऐसा रूप धारण कर लेना जो कि हमारी इम्यूनिटी को इवेड कर पाएगा, ये हम कह नहीं सकते कि ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हो गया तो हमारी इम्यूनिटी भी हमें उतना ही बचाएगी। और जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको और बीमारियां हैं, उनमें ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। कहने को अभी भी हम कहते हैं ये ओमिक्रॉन वेरिएंट माइल्ड है, पर जिसकी डेथ हो रही है उसके लिए माइल्ड नहीं है। तो एहतियात के लिए तो कोई दो राय ही नहीं है, एहतियात बिल्कुल सर। और जब त्राही मची थी कोरोना से, तब सभी को इस बात को तो समझ ही लेना चाहिए था कि इसका बचाव एक जो है वो सावधानी है। और ऐसे में अगर फिर से ये दस्तक दे रहा है तो इसी सावधानी से इससे बचा जा सकता है। फिर इसमें सवाल कैसा, नेगेटिविटी कैसी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए।